चलिए चैप्टर का नाम डाल लीजिएगा डायरेक्शन सेंस टेस्ट। डायरेक्शन में आपका कितनी दिशाएं होती है भैया? आप लोग पहले से भी पढ़े होंगे कि जो मुख्य दिशाएं होती हैं वो चार ही होती हैं। कौन कौन सी होती है चार मुख्य दिशाएं भैया? तो पहला होता है नॉर्थ, जिसको हम क्या बोलते हैं भैया? इसको हम बोलते हैं उत्तर। दूसरा क्या होता है भैया? दूसरा होता है आपका ईस्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं भैया? पूर्व बोलते हैं, यही बोलते हैं ना। उसके बाद अगर हम बात करें तो तीसरा मुख्य डायरेक्शन कौन सा होता है? तो आपको पता है कि वो होता है दक्षिण। इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं साउथ, ये बोलते हैं। और चौथा जो डायरेक्शन होता है वह कौन सा डायरेक्शन होता है? तो वह होता है आपका पश्चिम, जिसको हम क्या कहते हैं भैया? वेस्ट, यही कहते हैं। बोलो भाई। और अगर हम चारों डायरेक्शन की बात करें तो चारों डायरेक्शन के बीच, यानी जैसे उत्तर और पूर्व के बीच कितने डिग्री का एंगल बनता है? टोटल आपका 90 डिग्री का एंगल बनता है। 45 नहीं बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। अगर हम बात करें पूरब और दक्षिण के बीच कितने डिग्री का एंगल बनता है, तो यह भी 90 डिग्री का एंगल बनता है। अगर आपका दक्षिण और पश्चिम के बीच बात करें तो यह भी कितने डिग्री का एंगल बनता है? 90 डिग्री का। और अगर इसी तरह से हम बात करें उत्तर और पश्चिम के बीच, तो यह भी कितने डिग्री का एंगल बनता है? 90 डिग्री का एंगल बनता है। यह चीज आपको पता होना चाहिए कि दोनों के बीच कितने डिग्री का एंगल बनता है। दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है डायरेक्शन टेस्ट में कि अगर आप नॉर्थ के साइड में खड़े हैं और नॉर्थ के साइड में अपने दोनों हाथों को फैलाएंगे, तो ये कौन सा हाथ है भैया? राइट हैंड है। और ये कौन सा है? लेफ्ट हैंड, जिसको बायां हाथ कहते हैं। तो ये हमारा क्या होगा कि अगर हम कभी उत्तर की तरफ चल रहे हैं तो इसके इस साइड हमारा क्या बनेगा? राइट बनेगा। और इसके इस साइड हमारा क्या बनेगा भैया? लेफ्ट बनेगा। ये चीज क्लियर होना चाहिए। और अगर हम इसी को कहां देखें भैया? दक्षिण के साइड में देखें कि अगर हमारा मुख कहां हो? दक्षिण दिशा की ओर हो, तब हमारा लेफ्ट और राइट क्या होगा? तो हमारा जो लेफ्ट और राइट होगा वो ठीक इसके क्या होगा भैया? अपोजिट होगा। क्यों अपोजिट होगा? अगर ये आपका लेफ्ट है तो लेफ्ट हमारा इसी के नीचे बनेगा या इस दिशा में बनेगा? तो हमने कहा विपरीत बनेगा, यानी लेफ्ट यहां है तो यहां क्या बनेगा? राइट। और अगर यहां राइट है तो यहां क्या बनेगा भैया? लेफ्ट। हमेशा क्या बनता है भैया? विपरीत दिशा में बनता है। अगर इसी तरह बात करें, अगर हम पूर्व दिशा में खड़े हों और अगर अपने दोनों हाथों को फैलाएं तो हमारे दिशाएं कौन कौन सी बनेंगी? जैसे हमने ये पूर्व दिशा में खड़े होकर के अपने दोनों हाथ को फैला, तो ऊपर कौन सा भैया? बायां हाथ। नीचे कौन सा है? दायां। तो ये क्या बनेगा? ये हमारा लेफ्ट बनेगा और ये हमारा क्या बनेगा? राइट बनेगा। लेकिन अगर इसी के ठीक विपरीत बात करें, अगर हम पश्चिम दिशा की ओर मुख करके खड़े हों तो उस समय हमारा जो लेफ्ट है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? राइट में। और जो हमारा राइट है वो किसमें होगा भैया? लेफ्ट में होगा। तो ये बेसिक चीज तो आपको पहले पता होनी चाहिए। ये बेसिक है, ये आपका डायरेक्शन का ये बेसिक चीज है, ये आपको जरूर पता होना चाहिए। अगर आपसे पूछता है कि नॉर्थ के लेफ्ट में कौन सी दिशा है भैया, तो नॉर्थ के से लेफ्ट जब मुड़ेंगे, नॉर्थ से कहता है लेफ्ट मुड़ेंगे, यानी उत्तर से कहता है बाएं मुड़ेंगे, तो कहां पहुंच जाएंगे? पश्चिम में पहुंच जाएंगे। अगर कहता है आपका कि उत्तर से राइट मुड़ते यानी दाएं मुड़ते हैं, तब कहां आप चले जाएंगे? पूर्व में चले जाएंगे। तो ये है इसका मतलब जो आप यहां पर बनाए हुए हैं लेफ्ट और राइट, कि अगर आप उत्तर से बाएं मुड़ेंगे तो किस दिशा में जाएंगे? पश्चिम दिशा में। अगर आप उत्तर से दाएं मुड़ेंगे तो किस दिशा में जाएंगे? पूर्व दिशा में जाएंगे। उसी तरह से पूरब से जब बाएं मुड़ेंगे तो कहां जाएंगे? उत्तर में। और अगर पूरब से दाएं मुड़ेंगे तो कहां जाएंगे? दक्षिण में। तो ये चीज एकदम क्लियर रहेगी, तभी आप कोई सवाल लगा पाएंगे। क्योंकि जब सवाल आप देखेंगे तो सवालों में इस तरह के क्वेश्चन बोलता है कि जैसे कोई व्यक्ति, एक आदमी उत्तर पश्चिम दिशा में मुख करके खड़ा है, वह पहले बाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ता है। तो जब आपको पता होगा कि बाएं मुड़ने पे क्या मिल रहा है, दाएं मुड़ने पे क्या मिल रहा है, तब ना क्वेश्चन लगाना आसान होगा। जब आपको यही चीज नहीं पता होगा कि बाएं मुड़ना और दाएं मुड़ने का मतलब क्या होता है, तो फिर कैसे निकाल पाएंगे आप?
तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि बाएं दाएं वाला जो कंसेप्ट है वो आप क्लियर रखेंगे। और अगर सिर्फ कहता है कि बाएं मुड़ता है, मतलब वो कितना डिग्री घूमता है। अगर कहता है कि कोई व्यक्ति उत्तर दिशा में जा रहा है और वह बाएं मुड़ जाता है, तो वो कितना डिग्री एंगल मुड़ा, तो वह 90 डिग्री मुड़ता है। एक बाएं या एक दाएं का मतलब होता है 90 डिग्री मुड़ना। उसका सीधा सीधा आप मतलब याद रखिएगा कि अगर कभी कहता है कि बाएं मुड़ा मतलब 90 डिग्री, क्यों हम कह देते हैं भैया कि अगर कोई व्यक्ति उत्तर में जा रहा है बाएं मुड़ा तो वो पश्चिम में जाने लगता है। 90 डिग्री गया तब ना, अगर 45 डिग्री आपके हिसाब से जाएगा तो वो जाने लगेगा कहां, तो वो जाने लगेगा पश्चिम उत्तर में ना, उत्तर पश्चिम में जाने लगेगा ना तब। तो बाएं मुड़ने का मतलब साफ साफ होता है 90 डिग्री, या दाएं मुड़ने का मतलब भी क्या होता है, साफ साफ 90 डिग्री। और अगर हम 90 डिग्री का आधा करते हैं तब हमको क्या मिलता है भैया, तब हमको 45 डिग्री मिलता है। और वो 45 डिग्री कहां पड़ेगा, इसके बीचों बीच पड़ेगा। तो उसको भी देख लीजिएगा। जैसे मुख्य दिशाएं तो आपकी 4 थी, कौन कौन सी थी भैया, तो 4 मुख्य दिशाएं थी। पहला क्या था भैया, पूरब था। दूसरा क्या था भैया, तो दूसरा था आपका दक्षिण। उसी तरह से तीसरा क्या था भैया, तो तीसरा था आपका पश्चिम। और अगर चौथी दिशा की बात करें तो वो क्या था भैया, इस तरह से उत्तर। और अगर ये इनके बीच 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो जब अगर कोई व्यक्ति इनके बीच से गुजरेगा तो कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, तब इसका आधा क्या होता है भैया, 45 डिग्री। तो ये तो एंगल हो गया उसका कि ये एंगल 45 डिग्री होगा, लेकिन इसका नाम क्या होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, उत्तर पूर्व कहते हैं। हम इसको जो कहते हैं वह कहते हैं उत्तर पूर्व, ये बोला जाता है। या इसी को बोला जाता है आपका दूसरी भाषा में क्या, पूर्वोत्तर। इसको क्या बोलते हैं भैया, इसी को दूसरी भाषा में बोलते हैं पूर्वोत्तर। तो आंसर कभी कभी उत्तर पूर्व न देकर के पूर्वोत्तर के रूप में भी दे देता है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखिएगा। अगर यही क्या होता है भाई, अगर यही 90 डिग्री वाला जो केस है, किसके किसके बीच, उत्तर और पश्चिम के बीच 90 डिग्री, अगर कोई इनके बीच से गुजरता है तो वो आपका क्या कहलाएगा, तो उसे बोला जाएगा उत्तर पश्चिम। उसे क्या बोलेंगे भैया, उत्तर पश्चिम। और इसको क्या बोला जाता है, इसी को आपका बोला जाता है पश्चिमोत्तर। इसी को क्या बोलते हैं भैया, तो इसी को बोलते हैं हम लोग पश्चिमोत्तर, कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, पश्चिमोत्तर डायरेक्शन में जा रहा है। अगर इसी तरह से यह बीच से इनके होकर के गुजरेगा दक्षिण और पश्चिम के, तो इसको क्या बोलेंगे, तो इसको हम बोलेंगे दक्षिण पश्चिम। अगर हमारा ये है, अगर पूरब और दक्षिण के बीच गुजरेगा तब क्या कहेंगे, तब इसको कहेंगे दक्षिण पूर्व। ये चीज होगा। तो ये भी एंगल कितना है भैया, ये भी एंगल 90 डिग्री है। और ये हमारा क्या होगा, ये आधा करेंगे तो ये भी 45, और ये भी क्या होगा भैया, 45 होगा। अगर इनके बीच में वह आता है 90 से प्लस जाता है, तो वो तुरंत कहां हो जाएगा, जैसे कह दिया कि कोई व्यक्ति उत्तर दिशा में जा रहा था, वह आपका 100 डिग्री दाएं मुड़ गया। वो क्या हो गया भैया, कह दिया 100 डिग्री दाएं मुड़ गया, तो वो 90 से ज्यादा मुड़ा ना, तो वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो वह आपका हो जाएगा दक्षिण पूर्व। ये चीज कि अगर कोई व्यक्ति उत्तर दिशा में जा रहा है और वह 100 डिग्री दाएं मुड़ा, 100 डिग्री दाएं मुड़ा, तो 100 डिग्री अगर दाएं मुड़ा तो मतलब क्या है, वो किस दिशा में जा रहा है, तो वह आप पूरब नहीं कहेंगे, क्योंकि पूरब तो 90 डिग्री था, 90 से ज्यादा जाने लगा, मतलब वो कहां जा रहा है, वो दक्षिण पूर्व में जा रहा है। तो इस चीज का ध्यान रखें। एक चीज और बनता है क्वेश्चन का आंसर, किस रूप में आपका भैया, तो ये इस रूप में बनता है कि कभी कभी क्या होता है आपका कि उत्तर पूर्व को वह आपका पूर्वोत्तर नहीं देता, ना उत्तर पूर्व देता है आपका, तो उसको और क्या दे सकता है, तो उसको और वह नाम देता है किसका भैया, ईशान कोण का नाम दे देता है, ईशान कोण। तो ईशान कोण को ही कहा जाता है क्या भैया, उत्तर पूर्व। अरे भैया आप लोग सुने होंगे कि देवी देवताओं की जो मूर्ति स्थापित की जाती है वो ईशान कोण में ही की जाती है, ऐसा सुने होंगे। तो वो क्या होता है भैया, वो उत्तर पूर्व होता है आपका। जैसे घरों में जो लोग भी आपका मूर्ति स्थापित कराते हैं तो उत्तर पूर्व डायरेक्शन में ही कराते हैं आपका। उसी तरह से आपका उत्तर पश्चिम को क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है आपका वायव्य बोला जाता है। और अगर हम बात करें इसी तरह से दक्षिण पश्चिम को, तो इसको नैऋत्य बोला जाता है। और अगर इसी तरह से हम दक्षिण पूर्व को बोले तो इसको आग्नेय कोण या अग्नि कोण बोला जाता है आपका।
तो ये चीज भी आप अपना नोट कर लीजिएगा, क्योंकि डायरेक्शन बहुत हार्ड चैप्टर नहीं है, इसमें बस थोड़ा सा अगर ध्यान दे देंगे तो आपका काम हो जाएगा, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। हो गया? एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इसमें कभी कभी क्या कहता है भैया, क्लॉकवाइज घूमने के लिए कहता है। कभी कभी क्या कहता है भैया, क्लॉकवाइज घूम गया। जैसे कोई व्यक्ति आपका उत्तर दिशा में मुंह करके खड़ा है, कोई व्यक्ति कहां खड़ा है भैया, उत्तर दिशा में मुंह करके खड़ा है, और वह क्या किया आपका कि वह अपने 45 डिग्री दाएं घूम गया। तो 45 डिग्री दाएं घूमने का मतलब क्या होता है कि अगर वह राइट टर्न मार रहा है तो मतलब वह क्या है कि किस डायरेक्शन में जाने की बात कर रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाने की बात कर रहा है। तो ये भी आप याद रखेंगे। कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन कह देता है घड़ी की दिशा में घूम गया, तो घड़ी की दिशा में घूमने का मतलब ही क्या होता है भैया कि वह किस दिशा में जा रहा है, वह आपका क्लॉकवाइज जा रहा है। अगर कहता है घड़ी की दिशा में जा रहा है मतलब वो कहां जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है। या कहता है कि कोई व्यक्ति उत्तर से दाएं घूम गया, तब भी मतलब क्या होता है कि वह क्लॉकवाइज जाने की ही बात कर रहा है। अगर कहता है कि कोई व्यक्ति आपका, कोई व्यक्ति क्या भैया, ये 0 डिग्री पे था, यानी उत्तर पे था, उत्तर में था, और वह आपका 4 बार दाएं घूम गया, मतलब वो कहां, तो वह फिर से उसी दिशा में। क्योंकि इसको आप बेसिक से समझेंगे आपका कि अगर कोई व्यक्ति आपका उत्तर दिशा में है, अगर कोई व्यक्ति कहां है भैया, उत्तर दिशा में है, अगर वह एक बार राइट टर्न मारता है, वह एक बार राइट टर्न मारता है, तो वह कहां पहुंच जाता है भैया, तो वह आपका, अगर वह उत्तर में था तो वह अब कहां पहुंच गया, पूरब में पहुंच गया। अगर वह दोबारा राइट टर्न मारता है तो दोबारा राइट टर्न मारने पर वो कहां पहुंच जाता है भैया, तो वह आपका पहुंच जाता है दक्षिण दिशा में। मतलब ये हो गया आपका कि अगर आपका एक राइट और एक राइट, मतलब कितना राइट आपका, अगर 2 राइट घूमता है तो वह अपने डायरेक्शन के कहां जाने लगेगा, विपरीत में जाने लगेगा। अगर वह उत्तर में जा रहा है तो 2 बार राइट टर्न मारा तो वह कहां पहुंच जाएगा, दक्षिण में पहुंच जाएगा। अगर इसी तरह बात करें कि कोई व्यक्ति अगर उत्तर दिशा में है, अगर कोई व्यक्ति कहां है भैया, उत्तर दिशा में है, वह घड़ी के विपरीत दिशा में आपका घूमा, या फिर वह आपका बाएं दिशा में घूमा, तो अगर एक बार बाएं घूमेगा तो कहां पहुंच गया भैया, पश्चिम में पहुंच गया। लेकिन अगर वह एक बार और बाएं घूमा तो वो कहां पहुंच जाएगा, वह दक्षिण दिशा में पहुंच जाएगा। यानी अगर कोई भी व्यक्ति अपने पोजीशन से, अगर हम इसको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 1l + 1l बराबर 2l। अगर कोई भी व्यक्ति अपने पोजीशन से 2 बार राइट में मुड़े या 2 बार लेफ्ट में मुड़े, वो कहां पहुंचेगा, वह अपने विपरीत दिशा में ही पहुंचेगा। अगर वह पूरब दिशा में है तो 2 बार राइट घूमेगा तो कहां पहुंच जाएगा, पश्चिम। अगर वह आपका पूरब दिशा में है, 2 बार लेफ्ट घूमेगा तो कहां पहुंच जाएगा, पश्चिम दिशा में। यानी अगर वह व्यक्ति 2 बार घूमता है तो वह अपनी दिशा के कहां होगा भैया, विपरीत। ये चीज होता है। लेकिन अगर वही व्यक्ति जिस पोजीशन पर है, अगर वहां से वह 4 बार घूमे तब क्या, जैसे ये 2 बार हो गया, एक बार और राइट घुमा दे तब कहां पहुंच जाएगा, तब वो पहुंच जाएगा भैया पश्चिम में। लेकिन एक बार और राइट घुमा दे तब वो कहां पहुंच जाएगा, तब वो पहुंच जाएगा आपका उत्तर में। यानी अगर कोई भी व्यक्ति, बिल्कुल वो भी बताएंगे, तो अगर कोई व्यक्ति अपने पोजीशन से अगर 4 बार क्या है भैया, राइट घूम जाए, या कोई व्यक्ति अपने पोजीशन से 4 बार क्या हो जाए भैया, लेफ्ट घूम जाए, तो अगर वह 4 बार राइट या 4 बार लेफ्ट घूमेगा तो फिर से कहां आ जाएगा, अपनी ही दिशा में आ जाएगा।
इस चीज को याद रखेगा कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर 4 बार क्या है भैया, 4 बार राइट घूम जाए या फिर वह 4 बार लेफ्ट घूम जाए तो वह फिर से कहां आ जाता है, अपनी ही दिशा में आ जाता है। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। अब जो कह रहे थे कि बाएं दाएं, सपोज दैट एक क्वेश्चन कह दिया कि अगर कोई व्यक्ति उत्तर दिशा से कहां भैया, उत्तर दिशा से दाएं घूम जाता है, तो वह दाएं घूमा, आपका दाएं घूमा तो वह कहां पहुंच गया, पूरब में पहुंच गया। और वह पुनः अपने बाएं घूम गया, तो पुनः अपने बाएं घूम गया तो वह कहां पहुंच गया, उत्तर में। क्यों? क्योंकि एक यल से जब एक आर कटेगा तो कुछ भी नहीं बचता, और कुछ भी नहीं बचता तो जो उसका डायरेक्शन है वो वही रहता है। ये चीज कि जैसे अगर कोई व्यक्ति अपनी दिशा से दाएं मुड़ा तो कहां पहुंच गया, पूरब में, फिर बाएं मुड़ा तो कहां पहुंच गया, उत्तर में। तो एक राइट से एक लेफ्ट कट गया तो जो आपका आंसर होगा वही पुराना वाला ही रहेगा। ठीक, और इसके लिए आपको जानना पड़ेगा ये वाली चीज आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि बाएं जाने का मतलब क्या होता है, दाएं जाने का मतलब क्या होता है। अगर कहता है आपका कि क्लॉकवाइज चल रहा है, जैसे बोल दिया भैया कि कोई व्यक्ति क्या है, क्लॉकवाइज चल रहा है, ये तो राइट लेफ्ट का बना लिए। अगर सपोज दैट कह दिया आपका कि क्लॉकवाइज जा रहा है, मतलब क्लॉकवाइज जाने का मतलब क्या है कि वो इस तरह से जा रहा है, वो इस तरह से घड़ी की दिशा में घूम रहा है, ये चीज क्लॉकवाइज। अगर यही कहता है आपका भैया कि वह अपनी दिशा से एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, मतलब वो कहां जा रहा है भैया, घड़ी की विपरीत दिशा में जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एंटी क्लॉक। ये ठीक, तो ये चीज आप याद रखिएगा, ये याद रखेंगे तो सब क्वेश्चन लग जाएगा। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। कब है परछाई वाला भी आगे बताएंगे, फुल टाइप एक के साथ बता दे तो कैसे काम चले। टाइप 1 हेडिंग डाल लीजिएगा भैया, पहला टाइप और दूसरा टाइप वाला जो क्वेश्चन होता है वो यूपी पुलिस, सीयूईटी, पहला दूसरा तीसरा टाइप का सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 का आपका सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें क्या आता है, व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है ये आपको बताना होता है कि उसका मुख किस दिशा में है। या तो ये पूछ देगा कि उसका मुख किस दिशा में, या तो ये पूछ देता व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है आपका। अब यहां एक क्वेश्चन दिया है, भैया कि अगर कोई व्यक्ति नॉर्थ दिशा में है, अगर कोई व्यक्ति कहां है भैया, उत्तर दिशा में, अगर कोई व्यक्ति आपका उत्तर दिशा में है और वह क्या कर रहा है, वह उत्तर दिशा से दाएं मुड़ता है। मतलब क्या है कि अगर कोई भी उत्तर दिशा में जा रहा है इस तरह से, और अगर वह आपका दाएं मुड़ेगा, तो हमने आपको बताया था कि ये क्या होता है हमारा लेफ्ट और ये हमारा क्या होता है भैया, राइट। दाएं मुड़ने का मतलब इधर मुड़ना कि इधर, तो यानी दाएं मुड़ने का मतलब ये होता है आपका। तो वो कहां पहुंचेगा भैया, पूरब में। फिर बोल रहा है कि वह पूरब से क्या है, अब वो पूरब में अगर आ गया तो यहां से फिर राइट मुड़ रहा है आपका। तो यहां से जब पूरब आपका राइट मुड़ेगा तो ये क्या है, ये लेफ्ट था और ये क्या था, राइट। तो जब यहां से दोबारा मुड़ेगा तब वो कहां पहुंचेगा भैया, तब वो पहुंचेगा आपका दक्षिण में। लेकिन इसी का आप एकदम शॉर्ट फॉर्म में आंसर दे सकते थे कि अगर कोई व्यक्ति नॉर्थ में है, उत्तर में है, और अगर वह 2 बार राइट मुड़ता है तो वह कहां पहुंच जाएगा, अपनी दिशा के ठीक विपरीत। यानी वह पहुंच जाएगा कहां भैया, वह पहुंच जाएगा दक्षिण दिशा में, यानी वह पहुंच जाएगा साउथ। यही ना मतलब है इसका, बोलो। तो यही चीज मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर कोई भी व्यक्ति नॉर्थ दिशा में है और अगर वह नॉर्थ दिशा से दाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है, तो व्यक्ति का मुख किस दिशा में है आपका, तो वह क्या होगा भैया, वह साउथ दिशा में। ये चीज, तो ये 2 बार राइट मुड़े चाहे 2 बार लेफ्ट मुड़े, अगर 2 बार लेफ्ट मुड़ता तब वो क्या होता आपका, दक्षिण आंसर होगा। ठीक, इसका क्या आंसर आएगा, ये वाला बताइए। बोलो। देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि ऐसे क्वेश्चन में हमको ये ऊपर का नहीं ध्यान देना होता है, जो फाइनल स्टेज का हमको मिला हुआ क्वेश्चन होता है। यानी अगर कोई दिशा बता दिया गया, वेस्ट बता दिया गया, तो इस वेस्ट के बाद ही हम देखें चीजों को, ये चीज होता है। इसके पहले का हम नहीं देखेंगे। अगर इसके पहले का देखेंगे, जैसे अगर कोई व्यक्ति नॉर्थ में है, उत्तर में है, ये उत्तर में है,
उत्तर से उसको मुड़ा दिया कहां भैया, उसको मुड़ा दिया आपका दाएं, तो वो कहां पहुंच गया, पूरब में, पूरब में। फिर उसको कह रहा है बाएं मुड़ा दिया गया, फिर बाएं मुड़ा दिया, तो फिर कहां पहुंच गया, उत्तर में पहुंच गया। लेकिन यहां क्या दिया है आंसर, यहां पश्चिम दिया है। आप तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जो भी फाइनल यानी जो लास्ट वाली दिशा हो, उस दिशा से हमेशा क्वेश्चन को लेते हैं आपका। तो अगर कोई व्यक्ति कहा भैया पश्चिम दिशा में है, तो पश्चिम दिशा से दाएं मुड़ा, पश्चिम दिशा से दाएं मुड़ा, दाएं से कटेगा बाएं, कट गया, तो यानी वो फिर से उसी डायरेक्शन में। अब पश्चिम में क्या है भैया, पश्चिम में क्या जोड़ेंगे, बस पश्चिम में दाया जोड़ देंगे। तो जब पश्चिम में हम दाया जोड़ेंगे तो कहां वो पहुंच जाएगा भैया, तो वह पहुंच जाएगा आपका उत्तर। यही होगा ना भैया। ये अगर आपका पश्चिम है तो पश्चिम का क्या होता है भैया, पश्चिम का ये हमारा लेफ्ट होता है और पश्चिम का ये हमारा क्या होता है, राइट होता है। और अगर पश्चिम से वो राइट में घूमेगा तो कहां पहुंच जाएगा, आपका उत्तर में पहुंच जाएगा। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा भैया, वो उत्तर होगा। तो इसको आप यहां से जज नहीं करेंगे, उसको कहां से जज करेंगे, ये वाला जो स्टेज दिया हुआ है इसके बाद से हम इसको लेंगे, इसके बाद से देखेंगे। यही क्वेश्चन में गलती होता है आपका। तो हम जो छोटी छोटी गलती करते हैं हमको उसी को पकड़ना। हम तो जानते हैं रीजनिंग में सब कर लेता है, रीजनिंग का कोई भी क्वेश्चन आएगा सब कर लेता है, लेकिन जब एग्जामिनर एग्जाम सीट वाला देता है ना, जब आपका आंसर की देता है ना, तो पता चलता है हमारा तो गलत हो गया। क्यों, क्योंकि दिक्कत ये होता है कि हम छोटी चीज को नहीं पकड़ पाते, हमको उसी छोटी चीज को पकड़ के चलना। छोटी चीज पकड़ लेंगे हमारा गलती ये नहीं होगा। तो दो क्वेश्चन नहीं, वो एक ही क्वेश्चन है आपका। तो ये आपका पूरा एक ही था कि अगर कोई व्यक्ति नॉर्थ दिशा में है, नॉर्थ दिशा में मुख करके खड़ा है, वह एक बार दाएं मुड़ा, फिर वह बाएं मुड़ा और वह पश्चिम दिशा में, ऐसे बोल दिया वह पश्चिम दिशा में, पश्चिम दिशा से वह फिर दाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है, तो अब उसका मुख किस दिशा में होगा। तो हमको पश्चिम दिशा से देखना है कि वह किस दिशा में, हमको इधर वाले से कोई मतलब नहीं रहे। कर लीजिए भैया। अगला क्वेश्चन देखिए भैया, ये वाला लगाइए, लग जाएगा। साफ साफ बोला है कि एक आदमी उत्तर पश्चिम दिशा में मुंह करके खड़ा है, तो उत्तर पश्चिम दिशा में मुंह करके, यही चीज कह रहा है। कह रहा है वह पहले बाएं, तो वह कहां मुड़ा, तो वह पहले बाएं, फिर कहां मुड़ा, दाएं, फिर क्या कह रहा है, फिर दाएं, फिर क्या कर रहा है, फिर दाएं। तो 3 बार दाएं है,
एक बार आप देखेंगे तो एक बार बाएं एक बार यल है, लेकिन बाकी ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर ही है आपका। फिर क्या कह रहा है, और बाएं और बाएं और बाएं, तो ये मुड़ता है। तो ये कह रहा और बाएं मुड़ता है, यानी फिर से वो बाएं मुड़ता है। तो कह रहा अब वह किस दिशा में मुंह करके खड़ा, यानी फाइनल स्टेज का आंसर आपको बताना है। तो यल से कटेगा आर, आर से कटेगा यल, बचा क्या, तो बचा उत्तर पश्चिम में। उत्तर पश्चिम में आप कितना जोड़ेंगे भैया, तो उत्तर पश्चिम में आप राइट जोड़ेंगे, राइट ही बचा है ना, यही एक बचा है। तो जब उत्तर पश्चिम में आपका राइट जोड़ेंगे तब आपको क्या मिलेगा भैया, बोलिए। तो उत्तर का दायां क्या होता है, का उत्तर जो है, उत्तर से जब दाएं जाएंगे तो कहां पहुंच जाएंगे आपका, तो वो आप पूर्व में पहुंच जाएंगे। तो उत्तर से जब दाएं जाएंगे तो आप कहां पहुंच जाएंगे, पूर्व में पहुंच जाएंगे। और जब आप क्या है भैया, उत्तर पूर्व से दाएं गए तो हम कहां पहुंच गए, उत्तर पश्चिम है, उत्तर पश्चिम है ना, एक मिनट, उत्तर पश्चिम है ना। तो उत्तर पश्चिम से अगर हम जा रहे हैं कहां भैया, राइट मुड़ रहे हैं, दाएं मुड़ रहे हैं, तो हमारा क्या होगा भैया, उत्तर का उत्तर ही रहेगा, उत्तर का उत्तर ही रहेगा ना भैया। और भैया क्या हो जाएगा, पश्चिम का क्या हो जाएगा, पश्चिम का पूरब में बदल जाएगा। बोलो भैया, यही होगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि अगर आप उत्तर पश्चिम में है, सपोज दैट क्या भैया, ये आपका उत्तर है और ये आपका क्या भैया पश्चिम है, और आप यहां पर हैं। जब आप यहां से 90 डिग्री कहां मुड़ेंगे, दाएं मुड़ेंगे, तो दाएं मुड़ने पर कहां पहुंचेंगे, तो आपका डायरेक्शन तो उत्तर का उत्तर ही रहेगा, रहेगा ना। लेकिन चेंज क्या होगा, तो ये आ जाएगा हमारा पूरब, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व, यही हो जाएगा ना 90 डिग्री। तो इसका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा भैया, वो आएगा उत्तर पूर्व। तो ये वाला बेसिक से भी बताने की जरूरत है भैया, नहीं ना। अगर कहेंगे तो इसको बेसिक से भी बता दिया जाएगा, लेकिन बेसिक से बताने में फिर वही होगा। जैसे आपको कह दिया, अगर ये आप डायरेक्शन बना देते हैं, कहां कह रहा है भैया, उत्तर पश्चिम बोला है, तो ये आपका उत्तर पश्चिम हो गया, ये भैया आपका उत्तर है, ये आपका पश्चिम है, और ये क्या है, उत्तर पश्चिम है। ये चीज कह रहा उत्तर पश्चिम से बाएं मुड़ा, तो बाएं मुड़ेगा तो कहां जाएगा, तो वह पहुंचेगा आपका दक्षिण पश्चिम में, यही ना पहुंचेगा भैया। तो एक बार बाएं मुड़ा तो कहां पहुंचा, दक्षिण पश्चिम में। फिर कह रहा दाएं, तो फिर दाएं मुड़ेगा तो फिर कहां पहुंचेगा, फिर पहुंचेगा उत्तर पूर्व पश्चिम में। फिर आपका फिर से दाएं मुड़ेगा, तो फिर से दाएं मुड़ने पे कहां पहुंचेगा, तो वह उत्तर पूर्व में पहुंचेगा, वह उत्तर पूर्व में पहुंचेगा। फिर से कह रहा है, फिर से क्या मुड़ने के लिए, फिर से दाएं मुड़ने के लिए कर रहा है, तो फिर से कहां जाएगा, तो वह पहुंचेगा आपका दक्षिण पूर्व में। फिर से कह रहा है बाएं मुड़ने के लिए, तो फिर से वो कहां आएगा, उत्तर पूर्व में आएगा। तो आपको कई बार उसको घुमाना पड़ेगा, घुमाते रहेंगे, लेकिन इस तरह से करेंगे तो आपका क्या होगा, फाइनल आंसर आ जाएगा उत्तर पूर्व। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, ये वाला। इसमें देखो एंगल पे बात कर दिया है, लग जाएगा। इसमें क्या बोला है, एक आदमी का मुंह दक्षिण पूर्व की तरफ है, तो एक आदमी का मुख किस दिशा में है,
तो अगर हम अपनी दिशा को देखें तो दिशा में कह रहा है कि एक आदमी का जो मुख है वह दक्षिण और क्या बोला भैया, पूर्व में है, दक्षिण पूर्व में है, तो यानी वो इस दिशा में, एक व्यक्ति का मुख इस दिशा में, यही बोला है आपका। तो ये दक्षिण पूर्व बोला है, दक्षिण पूर्व। फिर क्या बोला है, कह रहा है वह आपका दक्षिण पूर्व की तरफ है, वह बाएं 90 डिग्री मुड़ता है। तो इसमें दे रखा है तो वह कितना मुड़ रहा है, तो वह 90 डिग्री मुड़ रहा है। 90 डिग्री कितना मुड़ रहा है, यल में मुड़ रहा है, बाएं 90 डिग्री मुड़ रहा है, तो ये लिखेंगे आप। फिर कह रहा है दाएं 135 डिग्री मुड़ रहा है, तो वह दाएं क्या मुड़ रहा है भैया, तो 135 डिग्री यानी राइट मुड़ रहा है 135 डिग्री। फिर बोला है बाएं 180 डिग्री मुड़ता है, तो फिर वह कह रहा है 180 डिग्री क्या है भैया, वह बाएं मुड़ता है, यही बोला है। फिर कह रहा है आपका दाएं 45 डिग्री मुड़ता है, तो वह दाएं कितना मुड़ा, तो वह जो राइट मुड़ रहा है वो 45 डिग्री क्या भैया, दाएं मुड़ रहा है, यही कह रहा है ना। 45 डिग्री सॉरी बाएं बोला है ना, अच्छा हाँ, दाएं 45 डिग्री मुड़ता है, फिर बाएं 45 डिग्री मुड़ता है, फिर बोला है कि बाएं 45 डिग्री मुड़ता है आपका। अब वह किस दिशा में है, ये चीज पूछा। तो इसकी पहले दिशा दे रखा था ये, और इतना घुमाने के बाद अब क्या पूछ रहा है, दिशा पूछ रहा है। तो जाहिर सी बात है 45R से 45L कैंसिल हो जाएगा, है ना। फिर क्या बचा भैया, फिर बचा 90L बचा, और क्या 180L, टोटल कितना हो जाएगा भैया 270, है ना। या फिर आप सीधा सीधा क्या करेंगे, 180 से 135 को काट देंगे, क्या फाइनल आंसर मिलेगा आपको, तो इन दोनों को काटने पे क्या बचेगा आपको, 45L बचेगा, क्या बोले भैया, आपको 45L बचेगा, 45L यही बचेगा ना। तो ये क्या हो जाएगा भैया, 45L ये है, 90 डिग्री ये है, 90L ये है, तो टोटल हम जोड़ेंगे तो 90 प्लस 45 कितना आ जाएगा आपका, 135L। 135 डिग्री लेफ्ट में मुड़ाना है किसको, दक्षिण पूर्व को। तो दक्षिण पूर्व को जब हम 135 डिग्री कहां मुड़ाएंगे भैया, लेफ्ट में मुड़ाएंगे, तो हम कहां पहुंच जाएंगे भैया। तो ये हमारा जो फाइनल आंसर आएगा कि अगर हम दक्षिण पूर्व हैं और दक्षिण पूर्व से हमें कहां मुड़ाना है, हमें 135 डिग्री लेफ्ट में मुड़ाना है। तो जब 135 डिग्री हम लेफ्ट में मुड़ेंगे तो कहां पहुंच जाएंगे, तो हम फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा क्या, उत्तर। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा आपका उत्तर। लेकिन अगर आप इसको इस पे मुड़ाते रहेंगे तो बनाने में ही टाइम चल जाएगा। बस करना कुछ नहीं है, जो आपका दिया है, जितना जितना एंगल दिया है उतना उतना एंगल लिखो। लेफ्ट का विपरीत राइट होता है, तो लेफ्ट को काटो राइट से, जो बच जाता है उसको आप जोड़ दो किसमें, जो पहले दिया हुआ है उस वाले में। आप इसको जब ऐड करेंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो वो क्या आ गया आपका उत्तर। अगला करें भैया, चलो हाँ, ये वाला व्यक्ति किस दिशा से चलना प्रारंभ किया था। टाइप 2 हेडिंग डाल लीजिएगा और उसमें हेडिंग में लिख लीजिएगा व्यक्ति किस दिशा से चलना प्रारंभ किया था। यानी आपको फाइनल आंसर देगा और आपसे क्या पूछेगा, पहले वाला। ये चीज आपको फाइनल आंसर इसमें दे देता है और क्या पूछता है आपका, पहले वाला पूछता है। इसमें भी आप देखेंगे, इस क्वेश्चन में भी तो फाइनल आंसर आपको पता है और आपसे क्या पूछ रहा है, पहले वाला पूछ रहा है। ये चीज एक बार इसको बेसिक से बताएंगे, बेसिक के बाद फिर किस पर बता देंगे आपका, इसको शॉर्ट फॉर्म में, इस शॉर्ट फॉर्म में कैसे लगाएंगे। ओके भैया, देखो मान लो कि कोई व्यक्ति क्या है भैया, किसी व्यक्ति की हम दिशा ले रहे हैं, हमको अज्ञात दिशा बोला है ना, हम ऐसे कर दिए, बस हम अज्ञात दिशा ले लिए, इस दिशा का मान हमको पता नहीं है कि क्या है, यही बोला ना। फिर कह रहा है इस दिशा से वो क्या भैया, लेफ्ट मुड़ रहा है,
तो इस दिशा से वह कहां मुड़ा भैया, तो इस दिशा से वह बाएं मुड़ा, तो ये बाएं चला गया। फिर क्या करा, फिर दाएं मुड़ा, तो अब यहां से कह रहा दाएं मुड़ा तो वो इस तरह से गया गया, फिर कह रहा है दाएं मुड़ा, दोबारा जब दाएं मुड़ेगा तो वो इस तरह से जाएगा। तो हमने ये वाली दिशा अज्ञात दिशा ली है, जिसका हमको नहीं पता कि ये कौन सी दिशा है, ये वाला हाथ लिए है। फिर उसके बाद लेफ्ट मुड़ा तो हमने लेफ्ट मुड़ाया, फिर राइट मुड़ा तो हमने राइट मुड़ाया, फिर से राइट मुड़ा तो हमने फिर से राइट मुड़ाया, फिर से क्या करा भैया लेफ्ट मुड़ा, तो हम इसको फिर से क्या करेंगे भैया, ये राइट जा रहा है तो हम इसको लेफ्ट मुड़ाएंगे, तो लेफ्ट मुड़ाएंगे तो कहां जाएगा भैया, ये इस तरह से ऊपर जाएगा। तो ये हमने लेफ्ट मुड़ाया तो इस तरह से ऊपर गया। फिर क्या करा, फिर राइट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा रहे तो फिर राइट मुड़ा रहे हैं, तो वो कहां जा रहा है भैया, इस तरह से जा रहा है राइट मुड़ाने पे। अब कहा है कि वह कहां चल रहा है भैया, पूर्व दिशा में चल रहा है, यानी वह कहां चल रहा है, पूर्व दिशा में चल रहा है। तो कह रहा है कि उसने किस दिशा से चलना प्रारंभ किया था, ये वाली दिशा पूछ रहे। तो एक बात बताओ, अगर ये पूर्व दिशा में जा रहा है, तो अगर यही ना हमारा आंसर मिला पूर्व दिशा, तो ये आपका इस तरह से सीधा जा रहा है, तो ये सीधा किस दिशा में जाएगा भैया, तो ये उत्तर दिशा में ना, बोलो भैया। तो ये अगर ये उत्तर रहा होता, अगर ये उत्तर रहा होता तभी तो ये फाइनल स्टेज हमको क्या मिला होता भैया, तो हमको पूरब मिला होता। लेकिन अगर इसी को हमें लगाना होगा कैसे भैया, शॉर्ट फॉर्म में, तब हम कैसे लगाएंगे, तब हम करेंगे क्या भैया, इसमें सीधा सीधा कर देंगे कि जो हमारा आंसर दिया, क्या हमें क्या उससे कोई दिक्कत नहीं, हमने मान लिया कि देखिए भैया ये नीचे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, मान लीजिए हमारा ये जा रहा है। अब क्या भैया, अब ये लेफ्ट मुड़ा, तो अब यहां जब है तो यहां से क्या भैया लेफ्ट मुड़ने की बात कर रहा है, तो लेफ्ट यही हमारा होगा, तो ये लेफ्ट जाने लगा, ये लेफ्ट हो गया। फिर कह रहा फिर राइट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा, तो फिर राइट मुड़ा, फिर क्या कह रहा फिर राइट मुड़ा, तो फिर हमने राइट मुड़ा दिया, 2 बार राइट मुड़ा ना। फिर कह रहा फिर लेफ्ट मुड़ा, तो अब इस दिशा में जा रहा है, तो फिर क्या करा हमको लेफ्ट मुड़ने की बात करा, तो लेफ्ट में हम कहां जाएंगे, नीचे। फिर कह रहा है आपका फिर राइट मुड़ा, तो राइट में हम कहां जाएंगे, इस तरह से जाएंगे जाएंगे ना। तो अब ये कह रहा है भैया कि ये वाली जो दिशा है वो पूरब है, तो बताओ ये क्या दिशा हो, यही बोला ना भैया। तो अगर ये आपका पूरब आपका इधर है, पूर्व आपका इधर है, तो इधर कौन सी दिशा, यही से आपको बताना। तो अगर पूरब से हम जाएंगे कहां, पूरब से हम एक लेफ्ट जाएंगे तो कहां पहुंच जाएंगे, बोलो भैया, पूरब से, क्योंकि ये नीचे ही दिखा रहा है, हमने नीचे ही लिया है, तो पूरब के लेफ्ट में क्या आता है भैया, तो उत्तर आता है। तो आप किसी भी तरीके लगाएंगे, क्वेश्चन का आंसर वही आएगा, क्वेश्चन के आंसर में कोई चेंज नहीं होगा, नीचे मान के लगाइए, ऊपर मान के लगाइए, तो वही आंसर है। तो अब बता रहे हैं कि शॉर्ट तरीका क्या है इसको लगाने का। शॉर्ट तरीका यह है कि जो हमारा आंसर दिया है पूरब, तो हम लिख लेंगे क्या भैया, पूरब लिख लिए, जो दिया है उसको लिख लो, लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट राइट, तो दिया है लेफ्ट राइट, फिर क्या दिया है राइट, फिर दिया है लेफ्ट, फिर दिया है राइट। हम लेफ्ट को काटेंगे राइट से, राइट को काटेंगे लेफ्ट से, बचा क्या राइट। तो पूरब में हम राइट नहीं जोड़ेंगे, पूरब का विपरीत क्या होता है भैया, लेफ्ट। तो जब हम पूरब में लेफ्ट जोड़ देंगे तो हमको आंसर क्या मिल जाएगा भैया, उत्तर फाइनल, ये क्योंकि उसी का हमको ठीक विपरीत देखना है ना, तो हम क्या करेंगे, उसी का ठीक विपरीत देख लेंगे, राइट का विपरीत करेंगे तो क्या आ जाएगा, लेफ्ट आ जाएगा। और जब आपका पूरब में लेफ्ट जोड़ेंगे तो क्या हमारा आंसर आ जाएगा, उत्तर। ये चीज कर लो जी, क्योंकि हमको पहले वाला निकालना है, लास्ट वाला हमको नहीं निकालना है। लास्ट वाला जब निकालना होता, फाइनल स्टेज निकालना होता तो हम डायरेक्ट वैसे जोड़ देते हैं, लेकिन जब हमको पहले का निकालना होता तो हम इसका विपरीत करके ही ऐड करते हैं। ये चीज कौन सा, ये कह रहा है कि ये हमको पूर्व दिशा प्राप्त हुई। इसके कहने का मतलब यह है कि कोई व्यक्ति किसी अनजान दिशा से चलना प्रारंभ किया, वह बाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, अब वह पूर्व दिशा में जा रहा है, अब वह पूर्व दिशा में जा रहा है, तो वह किस दिशा से चलना प्रारंभ किया, ये चीज कह रहा है। तो ये जो यहां पर डॉट 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 दिखा है, मतलब ये फाइनल आंसर मिला है, और ये पहले वाला आपसे पूछ रहा है, ये चीज।
आगे भैया क्या आया है सबका? देखो भैया इसने साफ साफ बोला है कि कोई व्यक्ति क्या भैया साउथ ईस्ट मतलब क्या भैया दक्षिण, और क्या बोला है पूर्व। दक्षिण पूर्व से क्या हुआ है भैया, एक बार राइट मुड़ा है, लेफ्ट है, फिर राइट है, फिर लेफ्ट है, ये है, फिर कह रहा लेफ्ट मुड़ेगा तो आंसर क्या है आपका, पहले वाली दिशा से पूछ रहा है वही वाला। तो ऐसे क्वेश्चन में राइट लेफ्ट बचा क्या लेफ्ट, लेफ्ट का विपरीत राइट, ये कर देंगे। तो हमारा दिया क्या है, हमारा दिया है दक्षिण पूर्व। जब दक्षिण पूर्व में हम राइट ऐड करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, तो दक्षिण पूर्व का जो राइट होगा दक्षिण का दक्षिण ही रहेगा, और पूरब का जो राइट होता है वो क्या हो जाएगा भैया, तो वो हो जाएगा आपका पश्चिम, ये चीज। तो ये आ जाएगा दक्षिण पश्चिम, ये कहने का यानी इसके कहने का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति दक्षिण पूर्व में है, अगर कोई व्यक्ति कहाँ है भैया दक्षिण पूर्व में है, और यहां से अगर वह राइट मुड़ता है, तो राइट मुड़ने का मतलब क्या होगा, अगर हम इस पे बनाते हैं तो ये हमारा राइट होगा और ये हमारा क्या होगा लेफ्ट होगा ना। तो जब राइट के लिए बोलेगा तो राइट जब आएगा तो मतलब ये, क्योंकि राइट मुड़ने का मतलब 90 डिग्री का एंगल, यही ना, और 90 डिग्री का एंगल का मतलब क्या हो जाएगा, तो ये तो हमारा दक्षिण था और ये हमारा क्या है पश्चिम, तो ये हमारा क्या हो जाएगा दक्षिण, ये कर लो भैया। चलिए ये वाला तीसरा क्वेश्चन, आ गया पश्चिम उत्तर। चल उत्तर पश्चिम, पश्चिम उत्तर आ रहा है, बोलो भैया उत्तर पश्चिम, कैसे गड़बड़ कर दीजिए भैया, अच्छा वही है पश्चिम उत्तर। क्या कह रहा भैया, ये बोला है फाइनल आंसर दिया है साउथ ईस्ट, आपको साउथ ईस्ट दे दिया है साउथ ईस्ट। अब आपसे क्या बोला है भैया, साउथ ईस्ट का मतलब क्या है, ये दक्षिण पूर्व की बात किया है, दक्षिण पूर्व की, और दक्षिण पूर्व को बोला क्या है भैया कि वह एक बार क्या है भैया राइट राइट, फिर बोला है लेफ्ट लेफ्ट, फिर राइट, फिर राइट, यही बोला है। तो ये क्या हो जाएगा भैया, राइट से राइट, सॉरी राइट से लेफ्ट, और राइट से फिर लेफ्ट, बचा क्या, तो बचा हमारा 2R। अब देखो 2R बच गया ना, 2R का मतलब क्या होता है, या 2L का मतलब क्या होता है, ठीक उसका विपरीत, यही होता है ना। मतलब हमने आपको बताया था कि अगर 2L बोल दे या 2R आ जाए तो मतलब क्या होता है कि ठीक उसका विपरीत। तो दक्षिण का विपरीत क्या होगा उत्तर, और पश्चिम का सॉरी पूरब का विपरीत क्या होगा पश्चिम। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा उत्तर पश्चिम, आपको जोड़ने की जरूरत नहीं है। तो जब आपका 2R या 2L की बात आ जाए तो मतलब एकदम साफ हो जाता है, दक्षिण का विपरीत क्या हो जाएगा उत्तर, और पूरब का विपरीत क्या हो जाएगा पश्चिम, उसमें आपको कुछ सोचना ही नहीं है। तो इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा भैया पश्चिमोत्तर, या इसको लिख देगा आपका उत्तर पश्चिम, ये चीज। तो ये चीज याद रखें कि अगर 2R या 2L आया तो मतलब ठीक उसका हमको विपरीत कर देना, अगर दक्षिण है तो उसका उत्तर, और अगर पूरब है तो उसका पश्चिम, ये चीज। देखो यूपी पुलिस का भी जब पेपर बनेगा इस बार ना, तो अगर कितना क्वेश्चन है भैया टोटल 150 क्वेश्चन है, तो ई जान लो मैक्सिमम बच्चे जो होंगे वह आपका 100 क्वेश्चन तक पहुंचेंगे। बहुत से बच्चे होंगे जो 100 क्वेश्चन तक पहुंचेंगे, अगर हाँ धाधली नहीं होती तब 100 क्वेश्चन तक बड़े आराम से सब बच्चे जाएंगे। लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो 100 के पार जाएंगे। कौन जाएंगे भैया, तो वो 120 तक जाएंगे, आपका 120 तक जाएंगे। सुन तो लीजिए, वो 120 जाएंगे, करीब 4 लाख के आसपास बच्चे, 4 लाख के आसपास 120 तक जाएंगे।
और इसके बाद जो फिल्टर आउट होंगे वो 130 से 135 कट ऑफ जो जाएगा भैया वो ये रहने वाला जनरल का 130 से 135, कोई काट ही नहीं सकता। भैया 130 क्वेश्चन का हम बता रहे हैं ना आपको, 130 क्वेश्चन का, जो 130 क्वेश्चन सही करेगा उसका भैया सिलेक्शन पक्का रहेगा। ओबीसी वालों का 125 रहेगा भैया, ओबीसी वालों का 125 रहेगा ओबीसी का। भैया भैया क्वेश्चन का लेवल भी जरा देख लीजिएगा, क्वेश्चन जिस हिसाब का आया था ना, भले पेपर लोगों को मिल गया था लेकिन क्वेश्चन में दम नहीं था, क्योंकि तैयारी करने वाले जो बच्चे हैं ना वो यूपी पुलिस के लेवल के नहीं हैं। बच्चे किस लेवल के बात है, बच्चे एसएससी सीजीएल के लेवल के जो तैयारी में कूदे हैं, वो मेरिट बढ़ाएंगे, आप हम मेरिट नहीं बढ़ाएंगे, समझे। तो उसमें कूदे हुए बच्चे एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल सब कूद गए हैं कि इतनी बड़ी वैकेंसी भैया कूद जाओ, इसी में जो मिल जाए पहले ले लेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे दूसरे में हो जाए। देखिए क्या कराता है गवर्नमेंट, बढ़िया है, अगर कराए तो अच्छी बात है, अगर करा देगा तो अच्छी बात है। चलो भैया, अरे भैया ये प्रोसीजर पहले आता है, हाँ तो ये प्रोसीजर पहले आता है, जब नई वैकेंसी आती है उसमें। लीजिए, इस बार नहीं दे दिया साधन, बड़े आराम से देगा। चलो भैया अगला टाइप पे आ जाओ, अगला है टाइप 3, व्यक्ति किस दिशा में है। ये वाला टाइप 3 का क्वेश्चन भैया, व्यक्ति किस दिशा में। भैया नोट्स बढ़िया बना के रखिए, क्योंकि लास्ट टाइम में एग्जाम टाइम में आपका नोट्स है आपका हथियार होता है कि हर टाइप का क्वेश्चन देख करके जाइए, नहीं तो उस समय 50-60 ठो किताब उठा के देखेंगे, वीडियो 12-25 ठो देखेंगे और कुछ नहीं समझ में आएगा, कहेंगे क्या है ऐसे को सबको चलो पेपर देने। तो ये क्वेश्चन कहता है कि व्यक्ति किस दिशा में है, ये चीज, इस पे कैसे क्वेश्चन आएगा भैया, ये देखिएगा। जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, एक आदमी उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है, एक आदमी उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है, पहले वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त, फिर 90 डिग्री वामावर्त, अंत में वह 135 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है। अब उसका मुख किस दिशा में है, ये चीज। तो कैसे लगेगा भैया, ऐसा क्वेश्चन एक आध बता दिए हैं लगाने का तरीका। पहले क्या दिया है, पहले दिया है आपका एक आदमी किस दिशा मुंह करके खड़ा है, उत्तर दिशा में मुंह करके खड़ा है। फिर कह रहा पहले वह 45 डिग्री क्या भैया, 45 डिग्री कहां मुड़ा है भैया, दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त मुड़ने का मतलब हमने क्या बताया था, राइट टर्न, यही बोला था ना। दक्षिणावर्त का मतलब हमने आपको साफ साफ बताया था कि वह कहां मुड़ रहा है, राइट टर्न ले रहा है आपका। फिर क्या कह रहा है, फिर वह 90 डिग्री वामावर्त। 90 डिग्री वामावर्त का मतलब क्या भैया, 90 डिग्री वामावर्त, वामावर्त का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब लेफ्ट में, यही चीज। फिर क्या करा, अंत में वह 135 डिग्री दक्षिणावर्त, यानी 135 डिग्री फिर क्या भैया, फिर राइट मुड़ा है। तो कह रहा है कि अब उसका मुख किस दिशा में है। तो हम क्या करेंगे, हम यहां निकालेंगे आपका राइट है, राइट है, ये टोटल राइट हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 180, 180 माइनस 90 करेंगे तो टोटल क्या आ जाएगा, 90, और क्या आएगा, राइट आएगा, यही आएगा ना। तो जब हम यहां पर आपका उत्तर से राइट मुड़ाएंगे उसको, तो वो कहां चला जाएगा आपको भैया, वह आपका चला जाएगा पूरब में। अगर हम उत्तर में 90 डिग्री राइट जोड़ते हैं मतलब वो कहां जाता है भैया, तो वह चला जाएगा पूर्व। अगर केवल राइट कहता तब भी मतलब कितना है, 90 डिग्री। अगर वह एंगल के साथ बोलता है तब तो ठीक है, एंगल के साथ नहीं बोलता, केवल राइट बोलता है, केवल लेफ्ट बोलता है, केवल दक्षिणावर्त बोलता है, केवल वामावर्त बोलता है, तो मतलब 90 डिग्री घूमने की बात करता है, ये चीज। हो गया, रुक के पूरा
ओके भैया, देखो भैया पेपर का अगर लेवल चेंज करता है तो ठीक है, नहीं चेंज करेगा तो दिक्कत होगा। चलो भैया आ जाओ, सापेक्ष दिशा और दूरी, ये बन एक क्वेश्चन छूट गया था क्या, ये वाला? हाँ ये वाला क्वेश्चन छूट गया भैया, ये वाला हम कह रहे थे कोई एक आध क्वेश्चन छूटा है। ये वाला क्वेश्चन बड़ा बढ़िया था क्वेश्चन भैया, ये अच्छा क्वेश्चन भी है और इसको आप लगाइए। बिल्कुल। बोलो भैया इसका आंसर क्या आएगा? क्या आएगा भाई? ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में कुछ राज छुपा है, तभी हमने कहा कि ये बढ़िया क्वेश्चन है आपका, ये अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा रोहित बिंदु ए से पूर्व की ओर 20 मीटर, कह रहा है रोहित बिंदु ए से पूरब में कितना गया भैया? पूरब में कह रहा है 20 मीटर चलता है, 20 मीटर पूरब में, ये चीज। फिर कह रहा फिर दाएं मुड़ता है, तो अगर हम पूरब का दायां जाए तो पूरब का दायां क्या होता भैया? तो पूरब का दायां हो जाता है हमारा दक्षिण। तो दक्षिण में बोला कि दक्षिण में कितना चलता है भैया? तो दक्षिण में 10 मीटर चलता है, यही कह रहा ना। कह रहा पुनः वह दाएं मुड़ता है, तो फिर वह दाएं मुड़ता है तो कहां पहुंच गया? पश्चिम में पहुंचेगा ना, तो फिर वह पश्चिम में पहुंच गया। और कितना चल रहा है? 9 मीटर चलता है, तो 9 मीटर चल रहा है। फिर बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ने का मतलब अब क्या है? पश्चिम का बायां क्या हो जाएगा? तो फिर से हमारा दक्षिण हो जाएगा, पश्चिम का बायां फिर से दक्षिण, बाएं मुड़ता मतलब दक्षिण मुड़ा। और कितना चल रहा है? तो कह रहा 5 मीटर चलता है, तो 5 मीटर चलता है। कह रहा पुनः बाएं मुड़ता है आपका, तो दक्षिण से वह कहां मुड़ रहा है? पुनः बाएं मुड़ रहा है, तो दक्षिण का फिर बायां क्या हो जाएगा? तो हमारा पूरब हो जाएगा। और पूरब में कितना चल रहा है? तो पूरब में कह रहा है और वह 12 मीटर चलता है, तो पूरब में 12 मीटर चल रहा है। फिर कह रहा है फिर बाएं मुड़ता है, तो पूरब का बायां क्या हो जाएगा? उत्तर। और कह रहा है आपका उत्तर मुड़ता है और बिंदु बी तक पहुंचने के लिए 5 मीटर चलता है। तो कह रहा अब वह किस दिशा में जा रहा है? तो हमें फाइनल आंसर बता रहा है, हमको ये नहीं कि जोड़ घटा करके या ऐसा ऐसा करे, अब वह किस दिशा में जा रहा है, अब वह किस दिशा में जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है। तो मतलब ऐसा नहीं करना है कि पूरब को काटना है पश्चिम से, दक्षिण को काटना है उत्तर से, ऐसा कुछ तो नहीं करना है। नहीं, हमें करना क्या है, हमारा फाइनल आंसर क्या रहा है? कह रहा है कि अब वह किस दिशा में जा रहा है। तो वह किस दिशा में जा रहा है फाइनल में? तो फाइनल में वह उत्तर दिशा में जा रहा है। तो जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा? उत्तर आएगा, कि वह उत्तर दिशा में जा रहा है। तो इसका हमको फाइनल वाला लेना था आपका। इसके पहले जितना क्वेश्चन लगाए थे उसमें क्या हो रहा था भैया? उत्तर से दक्षिण काट रहे थे, पूरब से पश्चिम काट रहे थे, यल से आर काट रहे थे, आर से यल, यही कर रहे थे ना। लेकिन ये आपका क्वेश्चन बदल कैसे गया? तो इसके लास्ट वाले तर्क से बदल गया। लास्ट में पूछ क्या दिया? तो लास्ट में पूछ दिया कि अब वह किस दिशा में जा रहा है आपका।
तो फाइनल दिशा की बात कर दिया, फाइनल दिशा पूछा है आपका, तो फाइनल दिशा क्या भैया, तो फाइनल दिशा उत्तर है आपका, कि वह आपका उत्तर में जा रहा है। अब यहाँ राइट लेफ्ट काट के भी आपको वो आंसर नहीं मिलता, ठीक। तो इसीलिए इस चीज का ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, यही हमको लास्ट में ध्यान देना है। तो लास्ट में ये आपको ध्यान देना होगा कि वो पूछ क्या रहा है, तो वो पूछा था अब वह किस दिशा में जा रहा है, तो वह उत्तर दिशा में जा रहा है, ठीक। बाकी इस पे जितना रहेगा हम लोग कल लगाएंगे। कहां तक पहुंच गए थे, 3 हो गया था, चौथा लाई लगाना था ना, चलिए तो टाइप 4 कल रहेगा। आई ना हो तो हर गुरु जी